मैत्रेय जी से, विदुर जी ने से मैत्रेय जी से पूछा कि हे ब्राह्मण, प्रचेतागण रास्ते में शिव से क्यों मिले, कृपया मुझे बताएं कि उनसे किस प्रकार भेंट हुई, भगवान शिव उनसे किस प्रकार इतने प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्या उपदेश दिया। निसंदेह ऐसी बातें महत्वपूर्ण हैं और मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके मुझसे इनका वर्णन करें। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य में उत्सुकता होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा के बिना आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थ ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण लेते हैं। कौन कौन? आर्त जो दुखी है, अर्थार्थी जिनको धन चाहिए, जिज्ञासु जो जानना चाहते हैं मेरे विषय में, और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं। तो विदुर जी का जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रचेता लोगों को भगवान शिव कैसे मिले और उनके बीच में क्या वार्ताएं हुई, इसको सुनने के लिए, इसको जानने के लिए बड़े उत्सुक। जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति कहीं आता है तो लोग उसे सुनने के लिए चारों तरफ से दौड़ करके आते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, महाराज परीक्षित जब अपना संपूर्ण भूमंडल का राज्य त्याग दिया, शनीक मुनि के पुत्र श्रृंगी के श्राप देने के बाद जब उन्हें पता चला कि 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी, तो महाराज परीक्षित अपने पुत्र से नहीं मिले, किसी सचिव से नहीं मिले कि राज्य चलाने के विषय में कुछ चर्चा कर लें, इनको समझा दें और फिर जाएं घर छोड़ करके। तुरंत उन्होंने त्याग दिया घर को। कैसे त्याग दिया? मलवत त्याग दिया। संपूर्ण विश्व का सम्राट महाराज परीक्षित अपने संपूर्ण भूमंडल के राज्य को कैसे त्याग दिया? जैसे मल त्याग कर लोग चल देते हैं, पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं, उसी प्रकार महाराज परीक्षित ने संपूर्ण भूमंडल के राज्य को त्याग करके गंगा तट की तरफ चल दिया। और जैसे ही उन्होंने घर छोड़कर के प्रस्थान किया, ये समाचार पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। सोशल मीडिया कितना उस समय शक्तिशाली था, है कि पूरे ब्रह्मांड में समाचार फैल गया और पूरे ब्रह्मांड से बड़े बड़े ऋषि मुनि, ऋषि मुनियों का नाम भी बताया गया है, गौतम, पतंजलि, परशुराम, पर्वत मुनि, अंगिरा मुनि, नारद जी, व्यास जी, ये सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि गंगा तट की तरफ चल दिए। क्यों चल दिए? उन्होंने अनुमान लगाया कि महाराज परीक्षित जैसे संभ्रांत व्यक्ति यदि पूरे साम्राज्य को त्याग कर गंगा के तट पर आमरण अनशन करके बैठ रहे हैं, तो वहां जरूर कोई अच्छी बात होगी सुनने के लिए। इसलिए वहां कुछ अच्छी वार्ता होगी, उसे सुनने के लिए सारे ऋषि मुनि वहां पधारे। आप विचार करो, स्वयं श्री वेद व्यास जी भी वहां है और अकेले नहीं आए हैं, तो हजारों हजार शिष्यों के साथ आए। इससे हमें अनुमान लगाना चाहिए कि जहां कहीं भी कथा सुनने जाना है तो कम से कम अपने परिवारजनों को भी साथ लेकर के जाना चाहिए। अकेले उसका लाभ नहीं लेना चाहिए, है ना। गुरु की स्थिति ऐसी है कि गुरु यदि जाता है तो अपने शिष्यों को साथ लेकर के,
अकेले उसका लाभ नहीं लेता, वो चाहता है कि इनका भी कल्याण हो, ये भी कुछ सुने वहां। इसी प्रकार भीष्म पितामह जब शरीर त्याग रहे थे, बाणों की शैया पर पड़े रहे, कितने दिन पड़े रहे पता है किसी को? 58 दिन। कितने दिन? 58 डेज। 58 दिन बाणों की शैया पर भीष्म पितामह पड़े रहे। आयु कितनी थी उनकी उस समय? 425 वर्ष। कितनी? याद रखिएगा, 425 वर्ष की आयु थी। 58 दिन वो बाणों की शैया पर पड़े रहे। किस लिए पड़े रहे? भगवान अवश्य आएंगे। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि शरीर में तब छोड़ूंगा जब भगवान हमारे सम्मुख उपस्थित होंगे। और यह समाचार भी चारों तरफ फैल गया। जैसे परीक्षित महाराज के गृह त्याग का समाचार पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, इसी तरह भीष्म पितामह के भी शरीर त्यागने की जो ये थी खबर थी, वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। अब वहां भी सारे ऋषि मुनि आने लगे। क्यों आने लगे? कुछ अच्छी बात होगी, उत्तम बात होगी सुनने के लिए, है ना? आप विचार करो, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। कैसा वरदान था? जब वो चाहेंगे तब मरेंगे, तब शरीर त्यागेंगे। जब अर्जुन को विषाद हुआ कि मैं अपने कुटुंबी जनों के साथ युद्ध कैसे करूंगा, और इस परिवार में हमारे पितामह वयोवृद्ध पितामह भी हैं जिन्होंने हमको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया था, मैं उनके ऊपर कैसे बाण छोड़ूंगा। हमारे गुरुदेव श्री द्रोणाचार्य भी हैं जिन्होंने हमें धनुर्विद्या का ज्ञान दिया, विश्व का महान धनुर्धर बनाया, उनके ऊपर मैं कैसे बाण छोड़ूंगा। यह अर्जुन को विषाद हुआ। क्यों हुआ विषाद? विषाद में भगवान ने डाल दिया, भगवान ने मोहित किया, क्योंकि भगवान को उसे उपदेश देना था, इसलिए मोहित कर दिया। बाकी अर्जुन मोहित नहीं हो सकते थे भगवान के अंतरंग से। तो जब अर्जुन को विषाद हुआ तो भगवान ने पूरी भगवत गीता सुनाई। पूरी भगवत गीता सुना करके उसके विषाद को दूर किया और युद्ध करने के लिए तैयार किया। भगवान ने क्या लालच दिया अर्जुन को? पता है? नहीं पता। अगर तुम युद्ध करते हो तो इस पूरी पृथ्वी का राज्य तुम्हें मिलेगा। और यदि शरीर छूट जाएगा तो तुम मेरे पास आओगे, तो दोनों हाथ में लड्डू है तुम्हारे, है कि नहीं? युद्ध करते हुए यदि तुम्हारा शरीर छूट गया तो तुम मेरे पास आओगे, और युद्ध अगर जीत गए तो संपूर्ण विश्व का सम्राट बनोगे। तस्मात् तुमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मयैवैते नियता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सब्यसाचिन्। इसी बात को भी बताया मैंने। हे अर्जुन, ये जितने लोग तुम्हें दिख रहे हैं ना सामने, इन सबको मैं मार चुका हूं। कोई भी जीवित नहीं है, ये पुतले हैं सब खड़े। तुम इनके ऊपर बाण चलाओ, निमित्त बनो, मैंने इनका वध पहले ही कर दिया। तो अर्जुन के विषाद को भगवान ने नाना प्रकार के ज्ञान देकर के दूर किया। किंतु अर्जुन के बड़े भ्राता जो थे, कौन? युधिष्ठिर महाराज, उनको भी विषाद हुआ, वो भी दुखी हुए।
क्यों दुखी हुए? इतने बड़े नरसंहार को देख करके युधिष्ठिर महाराज के हृदय में व्यथित हो गया हृदय उनका कि मुझे सिंहासन पर बिठाने के लिए इतना बड़ा नरसंहार करना पड़ा। इतनी स्त्रियां विधवा हुई, इतने बच्चे अनाथ हुए, इतना लहू बहा इस पृथ्वी के ऊपर, किस लिए? मात्र मुझे सिंहासन पर बिठाने के लिए। कितना बड़ा पाप मुझसे हुआ। अब मैं आत्महत्या करूंगा। क्या कह रहे? मुझे जीने का कोई हक नहीं, मेरे कारण इतना नरसंहार हुआ, मैं जीना नहीं चाहता हूं, मैं शरीर त्यागूंगा। बड़े बड़े विद्वानों ने उनको समझाया, धौम्य मुनि, कृपाचार्य इत्यादि सब समझाए उनको, आप यज्ञ करिए, व्रत करिए, अश्वमेध यज्ञ करिए, आप इन पापों से मुक्त हो जाएंगे। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, कीचड़ से कीचड़ धोने से छोटा है क्या? मान लो आपके पैर में कीचड़ लग गया और कीचड़ से उसे साफ करो तो साफ होगा क्या? गोस्वामी जी ने कहा, छूटे ही मल की मल ही ते धोए। मल से मल धो तो क्या छूटेगा? तो कीचड़ से कीचड़ साफ करो तो क्या होगा? इतने बड़े नरसंहार का पाप छुड़ाने के लिए हमें फिर कह रहे हो अश्वमेध यज्ञ करो, पशु बलि दो। एक हत्या का प्रायश्चित करने के लिए दूसरी हत्या करें? नहीं सहमत हुई। तो भगवान ने सोचा, अर्जुन तो सम उम्र का था, बराबरी के दर्जे पर था, इसलिए उसका विषाद मैंने दूर किया समझा करके। ये तो अग्रज हमारे बड़े भाई है, बड़े भैया को मैं कैसे उपदेश दूं? और भगवान अंतर्यामी तो जानते थे भीष्म पितामह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं जब पहुंचूंगा वहां तब वो शरीर त्याग करेंगे। तो सभी पांडव बंधुओं को लिया उन्होंने साथ में, और भीष्म पितामह जहां कुरुक्षेत्र में पड़े थे उस युद्ध के मैदान में गए। भीष्म पितामह ने उनको इशारों से स्वागत किया, क्योंकि शरीर में इतने बाण लगे थे, हिल डुल नहीं सकते थे। ऐसा भी नहीं था कि वो हाथ जोड़ करके प्रणाम करते भगवान को, मन में प्रणाम किया उन्होंने। और आए हुए सभी वहां महानुभाव जो थे, इशारों में उनका स्वागत सत्कार किया। और भगवान से उन्होंने क्या कहा? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं विनोम्यहम्। प्रसन्न भाषारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजम्। यहाँ जो भगवान आए हैं तो किस रूप में है? दो भुजाओं में है यहाँ। और भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? चतुर्भुज रूप में आप हमारे सामने खड़े हो। प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजम्। चतुर्भुज रूप में आइए। और ऐसे नहीं चुपचाप खड़े रहे, मुस्कुराते रहिए, सिर लड़का करके मत खड़े होइए। मुस्कुराता हुआ स्वरूप आपका मैं देखना चाहता हूं। और कब तक खड़े रहो? जब तक मैं शरीर त्याग न दूं। विचार करो, एक व्यक्ति को जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो भगवान को कब तक खड़ा रख सकता है? इसकी कोई लिमिट है? समय की कोई अवधि है ना? कैसे फंस रहे भगवान? भीष्म पितामह उनको बांध रहे। कलेवरम यावदिदं विनोम्यहम्। जब तक इस शरीर को न त्याग दूं तब तक आप मेरे सम्मुख प्रसन्न मुद्रा में खड़े रहो। आपका वो मुस्कुराता हुआ स्वरूप देख करके मैं शरीर त्याग करूं। ये है बड़े बड़े लोग, जहां प्रतिष्ठित लोग इकट्ठे होते हैं
वहां इतनी उत्तम वार्ताएं होती हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो विदुर जी यहाँ पर मैत्रेय जी से पूछ रहे हैं, प्रचेताओं को जब शिव जी मिले तो निश्चय ही अच्छी बातें हुई होंगी, उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ होगा वो बहुत अच्छा रहा होगा। तो आप कृपा करके हमको समझाइए। महाराज परीक्षित भी सुखदेव गोस्वामी से कहते थे, विस्तार से बताइए हमको इस कथा को, मुझे बड़ी इच्छा है सुनने की। जगह जगह प्रसंग आता था तो महाराज परीक्षित कहते थे, मुझे विस्तार से सुनाइए। संक्षेप में नहीं सुनना चाहते थे, विस्तार से सुनाइए। कथा में ऐसी रुचि होनी चाहिए कि समय भूल जाओ, समय भूल जाओ, समय का ज्ञान न रहे, कब बैठे हैं कब उठना है, ये मन में नहीं रहना चाहिए। तो विदुर जी का प्रश्न ऐसा है। अब ये प्रचेता लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। किसके पुत्र थे? प्राचीन वरिष्ठ। किसके थे? कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे। तो पता है तो जरा बोलिए, खुल के बोलिए। पुत्र है ना, 10 पुत्र थे और 10 बड़े गुणवान थे, बुद्धिमान थे, सुशिक्षित थे, इनके अंदर अच्छे गुण थे, भक्त थे। वो भक्तों में अच्छे गुण अपने आप आ जाते। भक्ति साम्य सिंधु में आप पढ़ेंगे, यस्यास्य भक्तिर् भगवत् किंचना सर्वैर्गुणैस्तस्य समासितोऽसुरा हराव भक्तस्य कुतो मद्गुणा मनोरथेना। जो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं उनके अंदर अच्छे गुण अपने आप आ जाते हैं। किनके अंदर? जो भगवान का आश्रय ले लेते हैं, भगवान की शरण में आ जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति में क्या करना है आपको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें जो सिखाया गया है, महामंत्र का जप करो, 4 नियम का पालन करो, एकादशी व्रत करो, प्रसाद खाओ, हरि गुण गाओ। हमें जो आचार्यों ने सिखाया है उसी मार्ग पर चलना हमारे लिए वही श्रेष्ठ है कि नहीं? तो इस मार्ग को जब हम अपना लेते हैं तो हमारे अंदर सारे अच्छे गुण अपने आप आ जाते हैं। यस्यास्य भक्ति भगवत अकिंचना, अकिंचन भक्ति। अकिंचन का मतलब समझते हैं? जिसके पास न रहने का घर हो, न खाने का ठिकाना हो, न सोने का ठिकाना हो, इन भौतिक वस्तुओं का अभाव जिसके पास हो उसे अकिंचन कहते हैं। माता कुंती ने भी स्तुति की थी, नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। अकिंचनों के वित्त कौन है? भगवान। जिनके पास कुछ नहीं है, भगवान की शरण ले लिए हैं, तो उनको किसी प्रकार का दुख जो है वो नहीं सता सकते। अकिंचनों के वित्त भगवान। संपूर्ण जगत का धनवान व्यक्ति जिसका मित्र हो जाए, जिससे ऐसे व्यक्ति से संबंध हो, उसे किस वस्तु का अभाव होगा बताइए? होगा? यहां तक किसी मिनिस्टर के भी पीछे कोई घूमता है तो वो संपन्न रहता है कि नहीं? तो संपूर्ण जगत के स्वामी जो है, हम उनकी शरण में अगर हो जाते हैं तो हमें किस प्रकार का दुख है? हमारे अंदर इन भौतिक वस्तुओं की कामना भी नहीं रह जाएगी। ना हमें आलीशान महल चाहिए, न आलीशान गाड़ी चाहिए, न हम चाहते हैं कि हमारे आगे पीछे 1500 लोग घूमे, हमारी प्रशंसा करें। जैसे महाप्रभु चैतन्य जी ने कहा है, क्या कहा है? न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये
मम जन्मंजन मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी द्वयी। मैं नहीं चाहता हूं धन, मैं नहीं चाहता हूं मेरे पीछे 1500 लोग घूमे, मुझे सुंदर स्त्री की इच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं विद्वता या मेरी कोई प्रशंसा करे, नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूं? मोक्ष भी नहीं चाहता। बोलिए महाराज जी कहते मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मैं आवागमन के चक्र से मुक्त भी नहीं होना चाहता हूं। तो क्या चाहते हैं? अवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। जितने जन्म में जन्मो आपकी अहेतुकी भक्ति बन गई। हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी। अंदर कोई अभिलाषा, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं? जिसमें किसी भौतिक वस्तु की अभिलाषा, अन्य अभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्म अनार्ता। और बोले प्रेरणा भक्ति योगेन सेवनम भक्ति रूप। तीव्रता से, आलस करके नहीं भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तीव्रता से। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है तो उठना है, स्नान करना है तो स्नान करना है ना? मंगल आरती में जाना है तो जाना है। आलस नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति ऐसी है। और ऐसी भक्ति के मार्ग पर जब आप चलते हैं तो अनायास ही सारी वस्तुएं भगवान आपको प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जब प्रचेतागण भगवान शिव से मिले तो बहुत अच्छी वार्ता हुई। भगवान शिव ने उन्हें उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? भगवान की भक्ति करो। भगवान परम आचार्य हैं। शिव, भगवान शिव परम आचार्य हैं, परम वैष्णव है। भागवत प्रमाण है। भागवत के 12वें स्कंद में कहा है, निम्नगानाम यथा गंगा, नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है। देवानाम च अच्युता, और देवताओं में भगवान अच्युत सर्वश्रेष्ठ, सर्वसे श्रेष्ठ। वैष्णवानाम यथा शंभो, और वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ कौन है? शिव जी। परम वैष्णव है शिव जी। शिव जी जैसा कोई वैष्णव है ही नहीं। और शिव जी से द्वेष करने वाले को भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं मिल सकती है। भगवान स्वयं कहते हैं, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने मोही न भावा। शिव से द्रोह करे और मेरा दास बने, स्वप्न में भी मैं उसे नहीं स्वीकार करता। शंकर प्रिय मम द्रोही शिवदास, ते नर करई कल्प भरी घोर नरक महावासो। शिव से द्रोह करे, मेरी भक्ति करे, या मुझसे द्रोह करे, शिवजी से प्रेम करे, ऐसे लोग कल्प भर, पूरे कल्प तक घोर नरक में निवास है। भगवान शिव से ज्यादा प्रिय कोई भगवान कृष्ण को नहीं है। तो शिव जी परम वैष्णव है, और ऐसे आचार्य का जो शरण ले लिया है, निश्चित रूप से उसे कल्याणकारी मार्ग का दर्शन होगा, ऐसी उच्च शिक्षा मिली होगी। तो भगवान शिव और प्रचेताओं के बीच में जो संवाद हुआ, कृपा करके उसे मुझे विस्तार से समझाइए। इस प्रकार विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न कर रहे हैं।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप लोगों के अंदर कोई जिज्ञासा है? और सुनना। और सुन वयम न तृप्याम, तृप्याम। सौनक जी कहते हैं सुख जी से, हम तृप्त नहीं हो गए। भागवत सुनने का यही, तृप्ति हो जाए तो फिर नहीं, आनंद ही नहीं, रस नहीं। है ना प्रभु जी, रामायण राम कथा जो सुने गाही, रस विशेष जाना दिन नाही। भगवान के चरित्र, भगवान के गुणानुवाद, भगवान की लीला, रूप, गुण इत्यादि सुन करके जो तृप्त हो जाए, पेट भर जाए उसका, तो फिर वो रस विशेष को नहीं समझा। भागवत में भी बड़े, जैसे नदियां समुद्र में जल ले जाती हैं, इन नदियों के द्वारा, बड़ी बड़ी नदियां आप देख रहे हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, बड़ी बड़ी नदियां, ये कोई मामूली नदियां नहीं है। छोटी नदियों की बात ही नहीं करते जो सूख जाती है ग्रीष्म ऋतु में। ये बड़ी बड़ी नदियां जिनमें जल प्रवाह पूरे वर्ष होता रहता है, इतना जल ले जाती है, समुद्र के अंदर डालती है, किंतु समुद्र में कोई होता है, कुछ फर्क पड़ता है। उसी प्रकार भगवान की कथा रूपी रस हमारे कान के द्वारा अंदर जाता रहे निरंतर, और ये न भरे, जैसे समुद्र नहीं भरता नदियों के जल से, है ना, वैसे इस कथा मृत से हमारा हृदय तृप्त न हो, न भरे, तब समझिए कि कुछ आपने श्रवण किया। और सबसे उत्तम विधि क्या है भक्ति की? श्रवण। नव भक्ति में सबसे उत्तम भक्ति है श्रवण। निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से, एकाग्र चित्त होकर, संसार को अपने दिमाग से निकाल कर तब कथा में बैठना चाहिए। सब वैसे भी कथा का प्रभाव ऐसा है कि सब भूल ही जाते है कि नहीं? इस सत्संग की महिमा है, जो संसार को भुला दे वही सत्संग है। महाप्रभु चैतन्य ने कहा क्या? साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र साधु संग, लेकिन साधु भी कैसा होना चाहिए? भगवान शिव जैसा, जो प्रचेताओं को दर्शन दिए मिले, है कि नहीं? तो सारी सिद्धियां उपलब्ध हो जाएंगी। हरे कृष्ण। इस स्थान का भी प्रभाव है प्रभु, आप लोग ध्यान करते गमन में, ये स्थान बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। इस तरह से मन एकाग्र हम कभी कर नहीं पाए कहीं, जैसा एकाग्र मन यहाँ होता है। मैंने अनुभव किया इस स्थान के प्रभाव को। और